हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी झारखंड पीजीटी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इसके लिए कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे ये सवाल किया है कि मैम अगर 2-3 बुक में इसको कवर करना हो तो वो कौन सी बुक्स हैं जिससे हम इसको कवर कर सकते हैं। और दूसरी क्वेरी आई है कि मैम इंग्लिश मीडियम के लिए और हिंदी मीडियम के लिए क्या अलग अलग बुक्स पढ़नी चाहिए। तो आज के इस सेशन में मैं आपको दोनों तरह की बुक्स की जानकारी दूंगी और कितने कम बुक्स को पढ़ के आप इसको कवर कर सकते हो ये भी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले स्टूडेंट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव। आई एम नेट जेट एंड PhD and my special paper is econometrics and I have experience of more than 10 years and this is my mobile number 8439066995 और मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स। आप मेरे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम इसके सिलेबस की बात करें तो देखो इसका सिलेबस जो है दोबारा से वही पुराना वाला सिलेबस ला दिया गया है और इसमें जो मेन पोर्शन है वो है इंडियन इकोनॉमी का। आप देख सकते हो 7 नंबर, 8 नंबर, 9 और 10 नंबर। आपके सिलेबस का जो 7, 8, 9, 10 है ये बेसिकली आपको इंडियन इकोनॉमी का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, उसके नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, योजनाबद्ध वृद्धि क्या है, गरीबी का उन्मूलन संबंधी जितनी नीतियाँ आई थी और संघीय शासन व्यवस्था क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, साथ ही साथ कृषि से रिलेटेड भी आपको पढ़ना है। कृषि नीति, भूमि सुधार, प्रौद्योगिकी परिवर्तन और औद्योगिक क्षेत्र से सहसंबंध, जो कि खासकर ये है कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का कोरिलेशन किस तरीके से है। उसके साथ ही साथ आपको इंडस्ट्री की भी पॉलिसी पढ़नी है और मोनोपोली को हटाने के लिए कौन कौन सी नीतियाँ लाई गई, कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारण जिसमें आपको MSP के बारे में पढ़ना है, CSCP के बारे में पढ़ना है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, ठीक है, जो कि NFSA के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंडियन इकोनॉमी में पढ़नी है। अब सवाल उठता है कि कौन सी वो एक बुक है जिससे आप इन सब को कवर कर सकते हो। तो स्टूडेंट देखो, आपको पढ़ना तो छाट के ही है, पूरी इंडियन इकोनॉमी की बुक आपको नहीं पढ़नी। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए मेरे अनुसार जो बेस्ट बुक है वो है मिश्रा एवं पुरी। मिश्रा एवं पुरी की जो बुक है स्टूडेंट, इसकी खासियत क्या है कि इसमें आपको डेट वाइज जितनी भी योजनाएं थी वो काफ़ी प्रिसाइजली, उन योजनाओं को अगर आप सरकार के वेबसाइट से भी मिला के देखो तो प्रिसीजन है, मतलब उसमें करेक्शन है, उसमें किसी तरह का एरर नहीं है। मिश्रा एवं पुरी की किताब से अगर आप भारतीय अर्थव्यवस्था की तैयारी करना चाहते हो तो बेस्ट बुक है, ठीक है। ये बुक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी आप इससे नोट्स बना सकते हो, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी आप इससे नोट्स बना सकते हो। लेकिन कुछ एक चैप्टर्स हैं जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में सह संबंध, तो इसको थोड़ा आपको अलग से इसमें नोट्स बनाना पड़ेगा जो कि आपको डायरेक्ट बुक से नहीं मिलेगा, है ना। इसमें कृषि प्रसंस्करण उद्योग भी इसमें आ जाएंगे। तो मैं जैसे नोट्स बनवाती हूँ स्टूडेंट, तो कुछ मैं गवर्नमेंट के साइट से भी उठा करके आप लोगों को आंकड़े लिखवाती हूँ। तो बुक्स में आपको कृषि उत्पादन मिल जाएगा, भूमि सुधार मिल जाएगा, प्रौद्योगिकी परिवर्तन भी मिल जाएगा, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र से जो सहसंबंध है वो आपको गवर्नमेंट के साइट से भी कुछ आंकड़े उठाने पड़ेंगे और उससे आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारण, तो देखो किताब में तो आपको मिल जाएगा कि MSP या न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कैसे करते हैं। CSCP के द्वारा किया जाता है। CSCP का नाम पहले क्या था, फिर बदल गया, कितने प्रोडक्ट्स के लिए हम MSP देते हैं, प्रोक्यूरमेंट कैसे होता है, मतलब जब MSP दे दी जाती है, फसल पक जाती है तो उसकी अधिप्राप्ति कैसे होती है और उसका वितरण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन व्हाट आई एडवाइस, ये सभी आपको मिश्रा एवं पुरी की बुक में उपलब्ध है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो पुराना फार्म बिल आया था उसमें क्या क्या क्लॉज थे एग्रीकल्चर के लिए, उसको पढ़ना आपको ज़रूरी है। और इसमें आर्थिक सर्वेक्षण में जो भी कृषि संबंधी आंकड़े हैं उसको आपको इसमें जोड़ करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जो वर्तमान इकोनॉमिक सर्वे है 2023 का, उससे आपको
एग्रीकल्चर के आंकड़े निकाल लेने हैं। तो ये आपका बहुत ही अच्छा नोट्स बन जाएगा और इससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन कोई भी किसी भी बुक से आप पढ़िए, लेकिन एक बार गवर्नमेंट के साइड से उन आंकड़ों की शुद्धता भी आप देख लीजिए, कितनी प्रिसीजन है आंकड़ों में, उसको आप ज़रूर मिला लीजिए। ठीक है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी अगर इंडियन इकोनॉमी की बुक बोले तो इसके अनुसार मिश्रा एवं पुरी से काम चल जाएगा। दूसरी बुक जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो आप पढ़ सकते हो वो बुक है दत्त एंड सुंदरम। दत्त एंड सुंदरम काफ़ी डिटेल में बुक है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में स्टडी करें दत्त एंड सुंदरम पढ़ सकते हैं, लेकिन मिश्रा एवं पुरी से काम चल जाता है। ठीक है। इसके अलावा आर्थिक विकल्प उपभोक्ता व्यवहार, इसमें आपको पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैं एक बुक बताती हूँ, स्टूडेंट हमेशा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी उसको पढ़ सकते हैं। HL आहूजा की बुक है, जिसका हिंदी में PDF मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को शेयर किया है। हिंदी PDF भी इसकी आती है। हिंदी PDF स्टूडेंट के द्वारा ही शेयर किया गया था और बहुत ही अच्छे से वो PDF है हिंदी में, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तो इसको ज़रूर पढ़िए। ठीक है। तो HL आहूजा की बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स में काफ़ी है और बहुत ही अच्छे से इसका हिंदी PDF भी उपलब्ध है। साथ में इसके बाद अगर आपका अगर कंटेंट आप देख लो तो बैंक, करों के प्रकार, ये सारी चीज़ें, ये सारे छोटे पोर्शन है। मेन पोर्शन आपका इंडियन इकोनॉमी का है, जिसके लिए मैंने आपको बुक बताई मिश्रा एवं पुरी, और बड़ा पोर्शन है माइक्रो का, जिसके लिए मैंने आपको बताया HL आहूजा। इसके बाद स्टूडेंट भारतीय योजना भी आपको इंडियन इकोनॉमी में ही आ जाएगा। बजट की प्रवृत्तियाँ, राजकोषीय वितरण, करों के प्रकार, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पब्लिक फाइनेंस की है। पब्लिक फाइनेंस का भी पोर्शन आपका बहुत ही बड़ा है। 5th नंबर पर देखो पब्लिक फाइनेंस आपको पढ़ना है। और इसके साथ ही साथ आपको 11 नंबर पर भी बजट की प्रवृत्ति क्या है, राजकोषीय वितरण कैसे होता है, करों के प्रकार क्या हैं, बजट और राजकोषीय नीति के उद्देश्य और साधन क्या हैं। तो ये सब अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप RL लेखी से पढ़ सकते हैं। मैंने बताया RL लेखी में बहुत ही अच्छे से ये सब दिया हुआ है। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप त्यागी की बुक से भी पढ़ सकते हो। ठीक है। देखो जैसे सजेस्टेड बुक्स में पब्लिक फाइनेंस की मैं बात करूं तो आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप RL लेखी ले लीजिए। RL लेखी काफ़ी डिटेल में है। और अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो तो त्यागी की बुक आती है, वो भी बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है। तो मेन इन 3 बुक को लेकर के चलेंगे स्टूडेंट तो भी आपका सिलेबस जो है काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला RL लेखी की बुक हो गई, दूसरी आहूजा की बुक हो गई, और तीसरी बुक मैंने आपको बताई आहूजा के साथ साथ मिश्रा एवं पुरी। आपका बहुत बड़ा सिलेबस ये कवर करता है, मिश्रा एंड पुरी। ठीक है। तो खासकर स्टूडेंट इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही डिटेल में करना, और दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट इस बुक से आप तैयारी कर सकते हो। बहुत ही अच्छे से लिखी हुई बुक है। एंड मेरे द्वारा मेरे ऐप पर भी इसकी तैयारी करवाई जा रही है स्टूडेंट, जिसकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हैं। और लाइव क्लास में मैं वर्तमान में आप लोगों को माइक्रो करा रही हूँ। मेरे लाइव क्लासेस की टाइमिंग है 7:30 PM। ठीक है। और इसकी लाइव क्लासेस जो है इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको इसी ऐप में मिल जाती है, रिकॉर्डेड भी इसमें उपलब्ध है। तो लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड ये जो है माइक्रो की 7:30 से चल रही है। और केवल इसकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको अवेलेबल हैं। केवल अगर आपको झारखंड PGT की रिकॉर्डेड क्लासेस लेनी है तो वो भी उपलब्ध है, और इसके साथ आपको डाउट क्लियरिंग भी मिल जाता है। तो ये दोनों क्लासेस मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पे चल रहा है। तो आप मेरे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप इस ऐप को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।